हेलो दोस्तों। मार्केट में बुल्स की एंट्री मौका या धोखा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चार्ट पे चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो इसको आप गूगल प्ले पे से जो है डाउनलोड कर लें। इसमें जो है आपको सारे चार्ट, इंडिया के सारे चार्ट, वर्ल्ड के सभी चार्ट, यूएसए के, बिटकॉइन, बीटीसी सभी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें डालना है आपको ट्रेडिंग व्यू। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एकदम फ्री में रहता है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं कि हम लोगों ने पिछले दिनों ने क्या किया था। इसको पेन से समझ लेते हैं पहले। पेन से मैंने समझा देता हूँ आपको कि यहाँ से मैंने बोला था कि यदि ऊपर जाता है मार्केट तो ये पंप हो जाएगा और ऊपर के लिए चल जाएगा, ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो इसमें कितने परसेंट का हम लोगों को मूव मिला वो भी जरा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। यदि यहाँ से आप लोग ट्रेड लिए होते इस जगह से तो कितना परसेंट का मूव, कितना आर आपको मिल जाता, उसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का आपको लगभग, और ये सेल यहाँ पे रख देते हैं आप लोग, तो लगभग 1.25 आर का जो है आपको मूव मिल जाता है। इसीलिए जो है इस चैनल को मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। सटीक लेवल के लिए आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेवल मिल सके। अब आज का लेवल क्या हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। मार्केट में बुल्स की एंट्री मौका है कि धोखा है, क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वनडे के चार्ट पे आना पड़ेगा कि वनडे में क्या कर रहा है। वनडे में देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वनडे में ये हो सकता है दोस्तों कि ये देखिए, ये है लेवल है क्लोजिंग, और ये हो जाएगी अगले दिन की ओपनिंग। ये क्लोजिंग है और ओपनिंग है, अपने गैप में आ चुका है। तो ज्यादातर संभावना बन रही है कि ये देखिए गैप लगभग फिल कर दिया है। यहाँ तक जरा सा बस गैप बचा हुआ है, हल्का सा थोड़ा सा फील करके फिर मार्केट ऐसे आने की संभावना है। यहाँ पर रेड कैंडल दिखाई दे सकती है, मे बी ऐसा हो सकता है। ऐसी संभावना ज्यादा देखने को मिल सकती है। फ्राइडे है, ठीक है, 3 अक्टूबर 2025 को मार्केट में क्या हो सकता है फ्राइडे को, इसको हम लोग 3 अक्टूबर को देख लेते हैं। और आज मैं 2 अक्टूबर को शूट कर रहा हूँ, तो आज गांधी जी और शास्त्री जी का जन्म दिवस है। तो उसके लिए आपको ढेर सारे शुभकामनाएं, साथ ही साथ जो है दशहरे की भी आप लोगों को शुभकामनाएं। तो आइए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। फंडामेंटली ये हुआ है दोस्तों कि बैंक में अनाउंसमेंट हुआ है, बैंक में अनाउंसमेंट ये हुआ है कि 20% तक लोन दे सकता था बैंक, उसको फ्री कर दिया गया है। अब लोन ज्यादा दिया जा सकता है। तो बैंकिंग का सेक्टर जो है प्रीवियस डे, पिछले दिनों जो है बैंकिंग के फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों जो है बहुत तेजी से ऊपर उठा है। तो सारे बैंकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। ये फंडामेंटली तो पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग जो है बेरिश रहेंगे। क्यों बेरिश रहेंगे? क्योंकि यहाँ से हम लोग लगातार बेरिश हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पंप दिखा, फिर नीचे आने की संभावना ज्यादा है। वन डे पे हम लोग बेरिश। तो आइए 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या संभावना है आज का। 3 अक्टूबर को क्या हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। लेवल्स मैं आप लोगों को दे दूं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करिए आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए, इसी को यदि हाई को ब्रेक करता है, यहाँ से इसी हाई को ब्रेक करके 24,868 को यदि ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ तक के लेवल के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ तक जा सकता है 24,000 या 25,000 में भी जा सकता है। 24,985 लेवल निकल के आया है, 25,000 भी जा सकता है, 25,048 तक भी जा सकता है मार्केट। यहाँ तक 25,000 जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो सुपर बुलिश आप हो सकते हैं। इसके नीचे रहेगा तो आप जो है, इसके नीचे 25,000 से नीचे यदि है तो अभी जो है डाउटफुल है, साइडवेज सा हो सकता है, ठीक है। मार्केट साइडवेज सा हो सकता है। और इसके नीचे यदि आप देख लेते हैं, यहाँ से 24,744 को यदि ब्रेक कर देता है तो वो नीचे के लेवल ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये नीचे का लेवल 24,629 का एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल रहेगा आपका नीचे का, तो ये एक्टिवेशन के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा दोस्तों आपका बेरिश का, ये बेरिश का सिनारियो है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देख लिया जाए, सेंसेक्स में क्या होने की संभावना है।
सेंसेक्स में ये देख ली, सेंसेक्स में भी सेम सिनारियो रहा, यहाँ से ऊपर देन पंप, ये पंप हो गया, ऊपर के लिए एक्टिवेट हो गया, यहाँ तक जाके फिर हो सकता है नीचे की ओर आए। तो 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या होने की संभावना है, उसको भी हम लोग कवर कर लिया जाए। सेम निफ्टी 50 की तरह ही इसके भी लेवल्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसी के हाई से यदि ब्रेक करता है 81,059 को यदि ब्रेक करता है तो पहला लेवल है यहाँ पे जाएगा मार्केट, कैंडल यहाँ तक 81,447 जा सकती है, और यहाँ तक जाने के बाद फिर ये जो है 81,742 जा सकती है। तो ये रहेगा आपका बुलिश का सिनेरियो, यहाँ पे बुलिश रहेंगे। और बेरिश के लिए यहीं से देख लीजिए, इसी की लो से यहीं से यदि 80,700 को ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स ये रहेंगे, यहाँ तक आएगा 80,358 आएगा, और यहाँ को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे आ सकता है 79,811 तक आने की संभावना है। तो ये रहेगा नीचे के लेवल्स, यहाँ से यहाँ तक आप जो है बेरिश रहेंगे। ये बेरिश का सिनारियो है दोस्तों। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देख लिया जाए, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए कितना बढ़िया पंप हुआ है, जहां से मैं मार्क किया हूँ वहीं से जो है एकदम हाई पंप, यहीं से पंप हुआ है। बैंक निफ्टी में यदि कोई ट्रेड लिया होता तो बहुत ही अच्छा उसको ट्रेड मिल गया होता, और उसका लो यहीं पे रहता। समझ लेते हैं कितने परसेंट का हम लोगों को मूव मिला। तो यहाँ पे यदि आप ट्रेड लिए होते, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड रहता आपका, यहाँ मान लीजिए हम मार्क कर देते, हाई तक तो नहीं गया है वो, तो यहाँ से मिला कितना आपको, क्या परसेंट मिला उसको भी जरा सा देख लिया जाए। यहीं तक मान लीजिए मार्केट गया और ऊपर साइडवेज हो गया, तो 2.5 आर का जो है ट्रेड आपको मिल जाता। 2.5 आर का ट्रेड मिलना बहुत ही शानदार ट्रेड होता है, ठीक है। तो 2.5 आर का आपको ट्रेड मिल जाता। ये दोस्तों आपका ट्रेड है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि JRS एकेडमी चैनल को, यूट्यूब को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बता दो सभी को कि यूट्यूब पे JRS एकेडमी नाम का एक चैनल आ चुका है जो कि फ्री में ट्रेड सिखाता है, बताता भी है, डेली अपडेट भी देता है। तो मैं आपको लगातार आपको सिखाता और बताता रहूंगा आगे भी, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा फ्री है। तो आगे क्या होने की संभावना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपका प्लान फ्राइडे को क्या रहेगा, 3 अक्टूबर को, उसको देख लिया जाए। निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से यहीं से यदि हाई हो जाता है, साइडवेज तो वैसे कर दिया है ये, 55,403 को यदि ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल ये एक्टिवेट हो जाएंगे 55,663 का, और इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है 56,287 तक जा सकता है। तो ये रहेगा आपका बुलिश का सिनारियो। बुलिश के लिए यहाँ पे रहें, और बेरिश जाने के लिए यहीं के लो से देख लीजिए, जब तक यहाँ के लो नहीं ब्रेक होगा, ये बता दो इसमें का लो यही 54,741 है ये लो। ये लो ब्रेक होता है तो ये लो बचता है आपका 54,445, और इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट यहाँ पे सीधा आ सकता है 54,319 तक। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का सिनेरियो बेरिश का रहेगा। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड और सिल्वर लगातार भागे जा रहे हैं, कहाँ तक भागेगा उसको भी हम लोग समझते हैं। गोल्ड में देख लीजिए, गोल्ड में थोड़ा सा ठहराव इंट्राडे पे दिखा है आप लोगों को, लेकिन ये ठहराव ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, ठीक है, लेकिन तो ये साइडवेज नहीं है। साइडवेज तो है इंट्राडे पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए साइडवेज नहीं रहेगा। अभी भी गोल्ड बुलिश है, और आने वाले समय में बुलिश भी रहेगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं डे पे। डे पे देख लिया जाए क्या कर रहा है गोल्ड, उसको भी समझ लेते हैं। डे पे देखिए, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि लगातार कंटिन्यूअसली जो है, यहीं से मैं बोल रहा हूँ, ये डे गोल्ड जो है यहाँ से लगातार बुलिश है, और यहाँ तक जो है आपका दे दिया आपको 20% का मूव। 20% का मूव कितने समय में दे दिया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। 20% का मूव देखिए कितने तारीख से कितने तारीख तक, 20 अगस्त से लेकर के आपको मिल जा रहा है 2 अक्टूबर तक। 20 अगस्त से
2 अक्टूबर तक जो है आपको मूव 20% का मिल रहा है। 20 अगस्त से ही यदि कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता तो 20% का मूव मिल जाता। और ऐसे समझते हैं लगातार क्या बन रहा है यहाँ पे, ये इससे ऊपर का हाई ये बना, फिर इससे ऊपर हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर यहाँ पर भी एक हाई बना और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर मार्केट को जाना कहाँ है, ऊपर की ओर। मार्केट थोड़ा सा नीचे का करेक्शन दे करके फिर ऊपर की ओर ही निकल जाएगी और ये लगभग जा सकता है, अभी चल रहा है आपका 1,17,588, तो मे भी 10,000 बहुत ही आराम से जा सकता है। 30 तक तो बहुत ही आराम से जा सकता है, ये 30 तक बहुत ही आराम से जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता गोल्ड को, लगातार भागता हुआ और बुलिश रहेगा। बुल रन आ चुका है तो लगातार बुल रहेगा, बुलिश रहेगा। मंथली पे भी जरा सा देख लीजिए, मंथली पे भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। मंथली में देखिए कई महीनों से साइडवेज था, लेकिन जब भागा तो लगातार भागता ही रहा। ये वाला मूव लगातार कई महीनों से भाग ही रहा है। यदि कोई गोल्ड में निवेश कर दिया होता यहाँ से देख लीजिए, इस जगह से 26,000 से दिसंबर 16 से 1 दिसंबर 16 से लगातार भागे जा रहा है और दिसंबर 16 से लेकर के 26 9 सालों में जो है लगातार कितना % का मूव दे दिया है गोल्ड ने, ये भी जरा सा हम लोग नोट कर लेते हैं। जुलाई 15, यहाँ पे मैं 16 में, जनवरी 16 से मैं जनवरी 16 से लेकर के देख लीजिए इतने महीनों का है और 380% का मूव जो है वो दे चुका है। 380% का मूव हमको देखने को मिल रहा है। 380% पर 380% का मूव बहुत होता है। अब आ जाते हैं हम लोग, तो गोल्ड लगातार ऐसे ही भागता रहेगा, जरा सा करेक्शन हो वहां पर आप बाई करें और फिर ऊपर जाए तो सेल कर लें। ये ऑप्शन ट्रेडर का स्ट्रेटजी है, इंट्राडे के लिए यही कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहीं से यदि इसके ऊपर ब्रेक करता है, जैसे ही आपका सेटअप 1,18,385 पे 1,18,385 पे, इससे 1,20,000 बहुत ही आराम से जा सकता है। तो ये रहेगा आपका ऊपर का सेटअप। इसके ऊपर यदि गया तो मार्केट पूरा, आसमान पूरा खाली है, ऊपर तक जा सकता है। और नीचे का सेटअप देखना है, नीचे देखिए गिर नहीं रहा है, 1,17,400 को ब्रेक करता है यदि, तो वो जा सकता है यहाँ पे 1,16,012 तक जा सकता है और बस इसके नीचे का लेवल इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नीचे वो जा नहीं सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक नीचे के लेवल्स रहेंगे। थोड़ा करेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये जान लीजिए ठीक ही वैसे सिल्वर भी रहेगा। सिल्वर का लॉन्ग व्यू लेके चलिए आप लोग, सिल्वर भी देख लीजिए यहाँ से। सबसे पहले तो मैं मंथली पे आ जाता हूँ, मंथली में सिल्वर को दिखा देता हूँ। ये वीकली खुल गया, मंथली में आते हैं। मंथली में देखिए सिल्वर कहाँ से भागता हुआ ऐसा व्यू बनाया हुआ है। लगातार यहाँ पे एक साइडवेज सा करेक्शन रहा, ये 21 में, एक कोरोना काल का है यहाँ पे, ये कोरोना काल का है, ठीक है। ये करेक्शन आता है, फिर यहाँ से भागना शुरू करता है तो सीधे पंप, तो बुल रन आ चुके हैं इसमें, ठीक है। बुल रन शुरू हो चुका है और लगातार जो है ये भागता ही रहेगा। कितने % का मूव हम लोग 21 से देख पा रहे हैं इसमें, जरा सा देख लिया जाए। 21 से लेके 170% का मूव, 170% का मूव हम लोगों को देखने को मिला। तो आ जाते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पे। तो इसमें अभी बुलिश ही रहे, सिल्वर में जो है लगातार आप बुलिश ही रहे। करेक्शन थोड़ा बहुत है, साइडवेज का भी है, इंट्राडे पे साइडवेज रह सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिए आप ले रहे हैं यदि तो आप बुलिश ही रहेंगे। लगभग 2026 तक आते आते 2026 मिड तक आते आते सिल्वर लगभग 2 लाख तक जा सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है। इसका देख लीजिए यहाँ के 1,45,000 1,45,694 को यदि ब्रेक करता है मार्केट, तो ये ऊपर का लेवल है, यहाँ पे 1,48,000 चला जाएगा। 48 से ऊपर जाता है तो 1,55 के लिए आप तैयार रहिए। 1.5 लाख तो 1-2 वीक में कंप्लीट कर लेगा
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का बुलिश का सिनारियो रखिए और बेयरिश आपको होना है, तो यहीं से थोड़ा सा बेयरिश हो सकते हैं कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं हो सकते। इसी को लो को यदि ब्रेक करता है 1,44,159 को, तो वो आ सकता है यहाँ तक, यहाँ तक 1,42,142 तक आ सकता है। इसके अलावा ज़्यादा नीचे का लेवल्स नहीं रहेंगे इसमें भी। ये रहेगा बेयरिश का। अब आ जाते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस को कवर कर लिया जाए। नेचुरल गैस में देखिए क्या शानदार मूव आप लोग को देखने को मिला। यहाँ से पिछले दिनों मैंने जहाँ से लेवल दिया था, यहाँ से इसी जगह से लेवल दिया और ये देखिए साइडवेज होकर के पंप यहाँ तक 312 तक ठीक जाने से कुछ ही दूरी पर है। 309 जा चुका है, 3 पॉइंट की दूरी है, 3 रुपए की दूरी है, तो भी कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेने का आपको फायदा ही फायदा। तो आगे क्या हो सकता है उसको आप देख लीजिए। आगे ये हो सकता है, ऊपर का लेवल्स आपको देखना है, तो ये 312 को ब्रेक करता है, ऊपर के लेवल अब यही बचते हैं। 312 ब्रेक करता है तो 327 जा सकता है। नीचे के लेवल्स हैं 295 को ब्रेक करता है यदि, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है, 288 भी चल के आ सकता है। और एक सिनारियो है साइडवेज भी रह सकता है मार्केट, साइडवेज का भी सिनारियो लेके जरूर चलिए। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल में। क्रूड को जब तक निकाल रहा हूँ दोस्तों, तब तक वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। कमेंट आप लोग जरूर करें और दोस्तों में जरूर शेयर, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा सा कम करवा पा रहे हैं, तो इस चैनल को मदद करें। चलिए ये देख लीजिए क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल मिनी खुल गया है, हमको देखना है क्रूड ऑयल में जहाँ पे मैंने लेवल दिया हुआ है। अभी ये कुछ ही सेकंड में आपका क्रूड ऑयल खोल के निकल आता है। ये देखिए क्रूड ऑयल जहाँ से मैंने लेवल दिया था, ये देखिए यहाँ से इसी जगह से लगातार नीचे की ओर ट्रेंड चल दिया है, साइडवेज बुलिश बेयरिश है। तो आगे क्या हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। क्रूड साइडवेज है डे पे भी, ठीक है, डे पे भी साइडवेज है और वैसे भी साइडवेज का दे रहा है ट्रेंड। तो ऊपर का लेवल यदि देखना है तो इसी के हाई को ब्रेक करता है, यदि 5,595 को ब्रेक करेगा तो एक लेवल बस ऊपर का यही रहेगा 56,099, यानी कि 57 में भी ऐसा हो सकता है ऊपर का लेवल। इसके अलावा नीचे के लेवल जो है ज़्यादा एक्टिवेट हैं, नीचे के लेवल ज़्यादा एक्टिवेट हैं, तो उसको भी देख लीजिए। इसको यहाँ तक तो ट्रेड कर ही लिया है, 54,062 को नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। 54,62 को ब्रेक किया तो पहला लेवल 54,18 है, 54,18 को ब्रेक करता है तो 52,50 तक ये जा सकता है, 52,50 आ सकता है इस वीक में पूरा, ये कवर कर लेगा। रुक रुक के आया लेकिन आएगा यहाँ तक, इसको आना यहाँ तक है। और इन्वेंट्री डेटा भी नेगेटिव आ चुका है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल। आप मुझे अब एक कमेंट छोड़ के कमेंट सेक्शन में जाइए कैसा रहा अपडेट, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।